नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज दिनांक है 10 नवंबर 2022 और आज हम आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं ये आपकी जो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, सेंट्रल लेवल के जो भी एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ाम के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे एसएससी लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी लेवल का हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है और वीडियो को ध्यान से और वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको सभी पीडीएफ एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आज के करंट अफेयर क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। आज का मोटिवेशनल कोड है, किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, यदि हो बुलंद हौसले तो मंजिल मिल जाती है। किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, यदि हो बुलंद हौसले तो मंजिल मिल जाती है। सिर उठाकर यदि आसमां को देखोगे बार बार तो गगन को छूने की प्रेरणा मिल जाती है। ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के मोस्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब बनाया गया है? विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व रेडियोग्राफी जो दिवस है ये हाल ही में 8 नवंबर को मनाया गया है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया गया है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो मेडिकल टेस्ट में रेडियोग्राफी का यूज होता है, इसी गुण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। तो बात करें नवंबर माह की, तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया था और 7 भारतीय राज्य यानी केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और इनके साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप और पुदुचेरी, इन्होंने अपना स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को मनाया था। 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट दिवस मनाया था। 3 नवंबर को राजा राज चोल की जयंती मनाई गई। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु संरक्षण दिवस मनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट डेज ये अक्टूबर जो है नवंबर माह के अंदर मनाए गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में अक्टूबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? अक्टूबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये भारतीय क्रिकेटर है विराट कोहली और पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर है निदा डार। विराट कोहली और निदा डार को अक्टूबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 के अंदर हुई थी। 1909 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है ये दुबई के अंदर इसका मुख्यालय है और वर्तमान के अंदर आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग वार्कली इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को कब तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को कब तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2041 तक मथुरा वृंदावन को कार्बन न्यूट्रल
टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे। तो कंबोडिया देश के अंदर भारत के उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, और ये आसियान और भारत स्मारक जो शिखर सम्मेलन है इसका नेतृत्व है कंबोडिया के अंदर करेंगे। तो कंबोडिया के अंदर करेंगे, तो कंबोडिया की कैपिटल है नोम फेह के अंदर, और कंबोडिया की प्राइम मिनिस्टर है हुन सेन। कंबोडिया की कैपिटल है नोम फेह और प्राइम मिनिस्टर है हुन सेन। और जो ये आसियान और भारत जो स्मारक शिखर सम्मेलन है ये कंबोडिया के अंदर करेंगे। तो आसियान की बात करें तो आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये आसियान की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने टॉफी कार्यक्रम शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने टॉफी कार्यक्रम यानी TOFI कार्यक्रम शुरू किया। तो हरियाणा राज्य सरकार ने TOFI कार्यक्रम शुरू किया है। तो TOFI इसकी फुल फॉर्म है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। और बात करें तो TOFI कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया, इसका मुख्य पर्पज क्या है। तो इसका मुख्य पर्पज है कि जो पारंपरिक वन क्षेत्र है इसके बाहरी क्षेत्र में वनों को डेवलप करना। TOFI यानी ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो बाहरी पारंपरिक वन क्षेत्र है जो उनके बाहरी क्षेत्रों के अंदर वनों को डेवलप करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये हरियाणा के अंदर शुरू हुआ है। तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, हरियाणा के CM यानी चेयरमैन है मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के राज्यपाल या इसे गवर्नर भी कहते हैं तो हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। तो अब हरियाणा के बारे में, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया। हरियाणा सरकार ने पालतू कुत्तों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। और पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा शीर्ष पर रहा है। और बात करें हरियाणा की तो हरियाणा के अंदर कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोली रतन वेल्डन सेंचुरी है, वीर शिकारगढ़ वेल्डन सेंचुरी है, नाहर वेल्डन सेंचुरी, चिलचिला वेल्डन सेंचुरी और खप्परवास वेल्डन सेंचुरी, ये सब हरियाणा के अंदर है। तो ये इतनी जानकारी आपको हरियाणा के बारे में मिलती हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये YKC वाडियार अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार है, YKC वाडियार को दिया जाएगा। और YKC वाडियार ये पूर्व शाही परिवार के सदस्य हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 8 दिवसीय प्रतिष्ठित पुष्कर मेले की मेजबानी कौन कर रहा है। 8 दिवसीय प्रतिष्ठित पुष्कर मेले की मेजबानी कौन कर रहा है। तो ये पुष्कर ये 8 दिवसीय प्रतिष्ठित मेले की जो है मेजबानी कर रहा है। और पुष्कर ये कहाँ पर है तो ये अजमेर, राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर पुष्कर जी है। और बात करें पुष्कर की तो पुष्कर का एक मेला लगता है और ये कार्तिक के अंदर लगता है, इसे कार्तिक मेला भी बोला जाता है। और यहाँ पर पशु मेला भी लगता है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्केचर्स इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में स्केचर्स इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये कृति सेनन को स्केचर्स इंडिया ने
कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और कृति सेनन यानी स्केचर्स इंडिया, ये एक फुटवेयर कंपनी है, ये एक फुटवेयर कंपनी है और इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन को बनाया है। तो बात ब्रांड एम्बेसडर की है तो एडिट प्रमुख एक एडिट कंपनी बायोज ने लियोनेल मेसी को एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया। फीफा 2022 में रणवीर सिंह को भारत का एम्बेसडर बनाया गया। बोरोप्लस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर है ये अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया। और पिंटोला ने सूर्य कुमार यादव को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। और फायरबोल्ट ने विजय देवरकोंडा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेत्रहीनों के T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह बने हैं। उमारा डेट्स ने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो रिसेंटली जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है, हाल ही में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। हाल ही में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये गोवा के अंदर है। भारतीय राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा और गोवा के अंदर 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। और बात करें अब की बार 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के जो कंट्री ऑफ फोकस है ये फ्रांस है, कंट्री ऑफ फोकस फ्रांस है। तो गोवा के अंदर आयोजित किया जाएगा। तो गोवा के कैपिटल है पणजी, गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर है वीएस श्रीधरन पिल्लई। तो गोवा के अंदर तो गोवा ने सिविल नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये गोवा बना। और साओ जोआओ फेस्टिवल गोवा में मनाया गया है। तो ये गोवा के अंदर है। तो गोवा में कोटेगांव वेल्डन सेंचुरी है, मोलम वेल्डन सेंचुरी है और भगवान महावीर नेशनल पार्क है और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है। तो ये इतनी जानकारी आपको गोवा के बारे में मिलती हैं। नेक्स्ट, हाल ही में विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये ऋतुराज अवस्थी, विधि आयोग के नए अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय जहाजों ने कहा 70वें अंतर्राष्ट्रीय रिव्यू में भाग लिया है। भारतीय जहाजों ने कहा 70वें अंतर्राष्ट्रीय रिव्यू में भाग लिया। तो जापान के अंदर 70वें अंतर्राष्ट्रीय रिव्यू के अंदर जो है जापान के अंदर जो है भारतीय जहाजों ने भाग लिया है। तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा। तो 2 जहाज़ों ने भाग लिया है। तो ये 2 जहाज़ कौन कौन सी है। तो ये एक है शिवालिक और दूसरी है कामोर्टा। पहली जहाज़ है शिवालिक और दूसरी जहाज़ है कामोर्टा। और इन 2 जहाज़ों ने 70वें अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू के अंदर जापान के अंदर है इसमें भाग लिया है। तो अब जापान के बारे में, तो जापान ने समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की। जापान ने निहोंसू के लिए जीआई टैग के लिए एक आवेदन किया। जापान गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विचार प्रतिबंध हटाएगा। भारत और जापान की नौसेना के बीच जिमेक्स 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। जापान के सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ और जापान पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। तो ये इतनी जानकारी आपको जापान के बारे में मिलती है। नेक्स्ट है, हाल ही में GSMA के उपाध्यक्ष कौन बने हैं। GSMA के उपाध्यक्ष कौन बने हैं। तो GSMA ये ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन
ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कौन बने? तो गोपाल विठल है ये ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। और बात करें तो ये एक वैश्विक संगठन है, GSMA एक वैश्विक संगठन है जो पूरे देश में मोबाइल परितंत्र को कवर करता है। तो बात अध्यक्ष की है तो फिक्की के नए अध्यक्ष सुब्रकांत पांडा चुने गए। भारतीय सेना ने दक्षिण कमान के प्रमुख के रूप में अजय सिंह को नियुक्त किया। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष AK गोयल चुने गए हैं। और संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में सैफ अली जुनेजा को नामित किया गया। भारत सरकार ने अरमान गिरिधर को रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के CEO के रूप में अरुण बंसल को नियुक्त किया गया है। तो रिसेंटली जो अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए फ्लूड हब नामक मंच लॉन्च किया है? किसने बाढ़ का अनुमान लगाने के लिए फ्लूड हब नामक मंच लॉन्च किया? तो गूगल ने बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए फ्लूड हब नामक का एक मंच लॉन्च किया है। और बात करें तो गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। गूगल की स्थापना 4 नवंबर 1998 को हुई थी। और इसकी स्थापनाकर्ता 2 जो विद्यार्थी थे, कॉलेज के विद्यार्थी, एक तो थे लैरी पेज और एक थे सरगेई ब्रिन। लैरी पेज और सरगेई ब्रिन के द्वारा जो है गूगल की स्थापना की गई थी 4 सितंबर 1998 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मलाबार एक्सरसाइज 2022 कहाँ शुरू हुई है? हाल ही में मलाबार एक्सरसाइज 2022 कहाँ शुरू हुई? तो मलाबार एक्सरसाइज 2022 है ये जापान के अंदर शुरू हुई है। जापान के अंदर शुरू हुई है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेना ने भाग लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में फोर्ब्स की 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? हाल ही में फोर्ब्स की 20 एशियाई महिला उद्यमियों के अंदर कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो इसका जो आंसर है 3 भारतीयों को। जो फोर्ब्स की जो 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची है इसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। तो वो 3 भारतीय कौन कौन से हैं? तो उनके नाम है, पहला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की चेयरपर्सन है सोमा मंडल को चुना गया है। एमक्योर फार्मा की CEO है नमिता थापर, तो नमिता थापर को चुना गया। और होनांसा कंज्यूमर यानी मामा अर्थ की सह संस्थापक है गजल अगल। तो इन तीनों को फोर्ब्स की जो 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची है इनमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों आज हमने आज के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और दोस्तों अपने इस चैनल करियर क्लासेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। अगर दोस्तों आपको करंट अफेयर की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको सभी करंट अफेयर की PDF एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।